हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि आपका अपना पेपर जो भूगोल का पेपर है क्लास 11th के लिए बहुत ही नज़दीक आ चुका है। उसी के सीरीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं आपको आज प्राकृतिक वनस्पतियों से संबंधित 25 क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं सबसे पहले आज का जो है पहला क्वेश्चन कौन सा है जो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण बनने जा रहा है। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं देश के सर्वाधिक क्षेत्रों पर। अब कह रहा है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो है ये कि देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीमीटर के आसपास वर्ष भर आर्द्रता 70% रहती है, किस प्रकार के वन में यह पाया जाता है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, सदाबहार वन होगा, अर्थात इसका उत्तर बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वाले भाग में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ बारिश होती है वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है दोस्तों। तो वहाँ पे पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो दोस्तों यहाँ पर का उत्तर हो जाएगा डी, मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं। जो दलदलीय क्षेत्र होते हैं या ज्वार भाटा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको मैंग्रोव वन के नाम से हम लोग जानते हैं। कौन सा वन, मैंग्रोव वन कहते हैं, जो खास करके हमारे डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है, जो डेल्टा का क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ हमें देखने को मिलता है, किस राज्य में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हमें मैंग्रोव वन जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, जहाँ पे क्या है, वहाँ पर बहुत बड़ा डेल्टा बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा, वहीं पर यह वन पाया जाता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन से 7 नंबर कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। भारत में चंदन के लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है। जो साउथ में साइलेंट वैली है उसके चर्चित होने का कारण क्या है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा जैव विविधता एवं सदाबहार वन संरक्षण। वहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है और सदाबहार वन संरक्षण होते हैं, इसके वजह से उसे साइलेंट वैली कहते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पाया जाता है खास करके नीलगिरी के क्षेत्रों में। अब कह रहा है दोस्तों कि फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी स्थित कहाँ है, किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है, जहाँ पर नंदा देवी है। आगे कह रहे हैं कि शांति घाटी अवस्थित है। शांति घाटी कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, तो शांति घाटी आपका केरल में अवस्थित है। शांत वैली कहाँ पर है, केरल में अवस्थित है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो एनसीईआरटी से संबंधित है आपके एग्जाम के लिए। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का कौन सा प्रकार पाई जाती है। पश्चिमी घाट पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि पश्चिमी घाट पर ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ पे सदाहरित वन पाए जाएंगे। कौन से वन पाए जाएंगे, सदाहरित वन पाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी घाट पर ज़्यादा बारिश होती है तो सदाहरित वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों,
तो ये आपका हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार वाले क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन प्रायद्वीपीय पठार वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार पाए जाते हैं। किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ियों पे पाया जाएगा। कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ियों पे सदाबहार पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरहद रेशम उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। सरहद उत्पादन के लिए तो यह राज्य जो होता है वो होता है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधीनता पाई जाती है। किस वृक्ष की पाई जाती है? तो सुंदरी वन की पाई जाती है। वहाँ पर सुंदरी वन अधिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि तेंदु, बलास, बेल और अक्सर वुड वृक्ष निम्न में से किस वन के उदाहरण हैं। ये जो वृक्ष हैं वो कौन से वन में ज़्यादा पाए जाते हैं दोस्तों? तो यह आपका होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 17वां क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय कटेदार वनों में पौधे निम्न में से किस प्रकार की अभिव्यक्ति देते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुत लंबे होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही लंबे होते हैं। अब आ रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि उत्तर भारत के मैदानों में निम्न में से कौन से वन पार्क नुमा दृश्य बनाते हैं। कौन से वन जो हैं वो पार्क नुमा दृश्य बनाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं जो पार्कनुमा दृश्य बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के पश्चिम और दक्षिण भागों में निम्न में से किन कारणों से विरल प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका 19 नंबर क्वेश्चन का एक, कम वर्षा और अत्यधिक पशुचारण की वजह से। कम वर्षा और अत्यधिक पशुचारण की वजह से। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वन्य प्राणियों के बचाव की परिपाटी बहुत पुरानी है। वन्य प्राणियों पर वन्य प्राणी संरक्षण के सकारात्मक प्रभाव होंगे। कौन सा क्वेश्चन इसमें उत्तर हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि होगी। वन्य के जीवों की संख्या में वृद्धि होगी तो सारी चीज़ें बेहतर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा वनों का प्रकार नहीं है। इसमें से कौन है जो वन का प्रकार नहीं है? तो द्वीपीय वन ये प्रकार नहीं आता है। द्वीप तो द्वीप होते हैं, वन नहीं होते हैं वो। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वानिकी का प्रकार नहीं है। सामाजिक वानिकी का प्रकार कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हरित वानिकी सामाजिक से जुड़ा हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सागवान किस प्रकार के वन का मुख्य वृक्ष है। सागवान जो है वो किस प्रकार के वन का मुख्य वृक्ष है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्द्र पर्णपाती वन। क्या हो जाएगा? आर्द्र पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन से 24 नंबर दोस्तों कि दक्षिणी पर्वतीय वन नहीं पाए जाते हैं। दक्षिण पर्वतीय वन कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं? तो राजमहल की पहाड़ियों पर नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा। जनजातीय लोगों के लिए वनों का क्या आशय होता है? तो जनजातीय लोगों के लिए वन जो होते हैं वो घर, वन के रूप में होते हैं। वन जो होते हैं उनके किस रूप में होते हैं? घर के रूप में होते हैं। अंतिम क्वेश्चन से दोस्तों कि जनजातीय लोगों के लिए वनों का कितना महत्व होता है? तो जीव और आर्थिक क्रियाओं का आधार होता है। उनके जीवन और आर्थिक क्रियाओं का आधार होता है, जो ऑप्शन नंबर सी है। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने इस चैप्टर से कुल 26 क्वेश्चन किए जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय